मैं एक सेंटेंस बोलने जा रही हूँ और आपको उसमें एरर फाइंड करना है। सेंटेंस है ईदर ऑफ दीज टू विमेन क्रिएट न्यूसेंस इन द पार्टी। अब इस सेंटेंस को देखिए, ईदर ऑफ दीज टू विमेन, चूंकि आपको लगेगा हमारा सब्जेक्ट है ईदर ऑफ दीज टू विमेन, चूंकि विमेन है WOMEN, तो आपको लगेगा कि वर्ब भी जो है ये जो है प्लूरल आना चाहिए। तो सेंटेंस होना चाहिए ईदर ऑफ दीज टू विमेन क्रिएट न्यूसेंस इन द पार्टी। तो क्रिएट है, क्रिएट्स नहीं है, तो आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस सही है, जबकि ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि ईदर ऑफ दीज टू विमेन, इसको जरा एनालिसिस करें तो हमें जो मिलेगा वो है कि ईदर के बाद आपका जो ऑफ आ रहा है, ईदर ऑफ, यानी प्रेपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ पे जो विमेन है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। सब्जेक्ट बनने के लिए आपको नाउन और प्रोनाउन की जरूरत है, जबकि ईदर हमारा प्रोनाउन है। ईदर का मतलब होता है दोनों में से एक, ठीक है। वैसे तो बोथ का मतलब भी होता है दोनों में से एक नहीं, और बोथ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। ईदर का मतलब होता है दोनों में से एक, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज हम करेंगे। तो यहाँ जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा ईदर ऑफ दीज टू विमेन क्रिएट्स न्यूसेंस इन द पार्टी। क्रिएट में एस लगेगा, सिंगुलर बनेगा, क्योंकि ईदर हमारा सब्जेक्ट दोनों में से एक के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे रॉन्ग क्या है, रॉन्ग हमारा वर्ब है जो क्रिएट लिखा हुआ है, और हम जो है धोखा खा रहे हैं विमेन से। विमेन हमारा सब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि ये आता पूरा सब्जेक्ट में आ रहा है। ईदर ऑफ दीज टू विमेन, यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस में जहाँ से वर्ब शुरू होता है वहीं से आपका प्रेडिकेट शुरू होता है। लेकिन इस सब्जेक्ट को भी हमको डिवाइड करना है। ईदर ऑफ दीज टू विमेन में ईदर हमारा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है।